प्रभु भक्त लुणिंग। भीषण आर्थिक तंगी के बीच गुजार रहे आप अपना जीवन। एक स्थान पर बैठकर जीवन बिताना आपकी किस्मत में नहीं है। कंधे पर डालते हैं आप बोरा, उसमें भरते हैं धनिया, मिर्ची, गेहूं और बाजरा। गांव गांव, गली गली और घर घर घूमकर और इन्हें बेचकर कमा रहे आप 2 पैसे, और इसी से हो रहा है आपका गुजारा। किंतु पिछले कुछ समय से सतत बिगड़ रहा है आपका स्वास्थ्य। बाहर जाने की ताकत अब आपकी देह में नहीं रही है। पाँव आपके हो गए हैं कमज़ोर, आंखें धंस गई हैं अंदर, हाथ हो गए हैं शिथिल, और न जाने क्यों आपको भीतर ही भीतर ऐसे लगने लगा है कि अब किसी भी पल आत्मा हंस पिंजरा छोड़कर चले जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में एक दिन वस्तुपाल और तेजपाल दोनों बैठे हैं आपके निकट। चल रही है धर्म चर्चा और अचानक आपकी आंखें छल छला गई। बड़े भैया, ये क्या? मौन। आपकी आंख में अश्रु? मौन। मौत से डर गए हैं? नहीं, तो फिर ये अश्रु क्यों? वर्षों से मन में संजोई एक भावना को सफल न कर सका और सफल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए। कौन सी भावना? आजीविका के लिए जीवन के बहुत वर्ष में गांव गांव भटकता रहा। जिस किसी गांव में ही गया हूँ, वहाँ के जिन मंदिर में जाकर मैंने दर्शन, वंदन, पूजन किए हैं और प्रबल पुण्य का उपार्जन किया। वर्तमान जीवन के इस पापोदय के बीच भी पुण्य बन के निमित्त देने वाले कितने ही नामी अनामी आत्माओं के उपकार के बोझ तले में दबा हुआ हूँ। इन अनुभवों ने मेरे मन में एक भावना जागृत की थी कि मैं भी ऐसे एकाध जिन मंदिर का निर्माण क्यों न करवाऊं, जिसमें आकर अनेक आत्माएं सुंदर पुण्योपार्जन करते रहकर स्वयं के भावी को उज्जवल बनाती रहे। संक्षिप्त में, अनेक आत्माएं मेरे पुण्य बन में सहायक बनी है, तो अनेकों के पुण्य बन में मैं भी सहायक क्यों न बनूं। वह भावना मैं मेरे मन में संजोए बैठा था, पर आर्थिक स्थिति कभी सुधरी ही नहीं और इसलिए इस भावना को मैं मूर्त न कर सका। और अब तो देह छूटने में गिनती के पल ही शेष रह गए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, और इसलिए भविष्य में भी इस भावना को मूर्त करने की बात पर पूर्ण विराम लग जाने वाला है। मेरी आंखों में अभी आ गए अश्रु न ही तो मृत्यु के भय के हैं और न ही किसी प्रकार की अशांति के। ये आंसू तो है केवल इस बात के लिए कि अपनी शुभ भावना को सफल न कर सका, और इस बात के लिए कि अब सफल भी नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलते बोलते लुणिंग आप रो पड़े। आपके आंसू के पीछे छिपे कारण को जानकर वस्तुपाल तेजपाल की आंखें भी छल छला गई, पर पल भर में भी वे संयत हो गए और पास में रखे घड़े से थोड़ा जल हाथ में लेकर आपके समक्ष प्रतिज्ञा कर ली। बड़े भैया, आर्थिक स्थिति आज हमारी भले अच्छी नहीं है, परंतु आपके समक्ष हाथ में जल लेकर हम अभी प्रतिज्ञा करते हैं कि देव गुरु की कृपा से यदि आने वाले कल में हमारी स्थिति अच्छी हो गई, तो जिन मंदिर निर्माण की आपकी अपूर्ण भावना को हम पूर्ण करके ही रहेंगे। वस्तुपाल तेजपाल की इस प्रतिज्ञा को सुनकर भाव विभोर हो पूर्ण समाधि के साथ अपने देह तो त्याग दिया, परंतु लुणिंग अपने द्वारा निर्माण किए गए देलवाड़ा के मंदिर को जब वस्तुपाल तेजपाल ने लुणिंग वसही के नाम से अलंकृत किया, तब तो सब स्तब्ध हो गए। लुणिंग, जिन मंदिर के निर्माण की भावना आपने वस्तुपाल तेजपाल के समक्ष जब व्यक्त की और वस्तुपाल तेजपाल ने उस भावना को सिर माथे ले लिया, उस मंगल क्षण की साक्षी जो बनी होगी, धन्य है दृष्टि, धन्य है वह आत्मा। जो तमने आ वीडियो गम्यो है तो आ वीडियो ने लाइक करो અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરો। ધન્યવાદ।